हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन के टॉपिक में नीट, एम्स और जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका क्या पैटर्न है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं पहले एल्केन में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो एल्केन में जो देखा गया है बेसिकली जो जैसे वुड्स रिएक्शन है उससे क्वेश्चन पूछा है और वुड्स रिएक्शन को कवर करता है और साथ में ही जो मोनोक्लोरिनेशन है उससे क्वेश्चन पूछा है। तो मोनोक्लोरिनेशन और वुड्स रिएक्शन एल्केन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं, एक एल्किल हैलाइड है C4H9Cl जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है सोडियम और ईथर से कंबाइन करके एक हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आप समझ रहे हैं, ये रिएक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है, वुड्स रिएक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मोनोक्लोरिनेशन करता है तो कह रहा है कि एक ही प्रोडक्ट बनता है। अब बात ये करें कि इनमें से जो एल्किल हैलाइड वो कौन सा होगा जिसका जो हाइड्रोकार्बन बने वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाए। तो बच्चों हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिससे फर्स्ट ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। लिखा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है बच्चों CH3 और ये Cl है। ठीक है, इसका अगर हम वुड्स रिएक्शन करवाएं सोडियम ईथर के साथ, ठीक है, सोडियम और ईथर के साथ अगर हम वुड्स रिएक्शन करवाते हैं यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, और हमें मिलेगा CH3 कार्बन और CH3 एंड CH3। तो इस तरीके का एक हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब जो अगर आप यहाँ पर क्लोरीनेशन करें, ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन, तो देखें बच्चों ये पूरा सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ठीक है, और इस कार्बन से अटैच है, इस मीन्स जो आपका 4 डिग्री कार्बन है इससे अटैच सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेगा ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, हम बाकी में भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेकेंडरी ब्यूटाइल की, ये फर्स्ट ऑप्शन से, सेकेंड ऑप्शन से सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो CH3 CH और बच्चों ये Cl है और CH2 CH3, ये बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। आप इसमें से अगर एल्केन बनाते हैं वुड्स रिएक्शन से तो हमें मिलेगा बच्चों CH3 CH, जस्ट डबल कर देना है और कुछ नहीं करना है, CH3 CH2 CH3 एंड CH2 CH3। यहाँ पर बच्चों आप अगर देखें तो अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसा हम सिमेट्रिकल कंसीडर करें तो फिर भी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि एक आप क्लोरीन यहाँ पर लगा सकते हो, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा सकते हो इधर, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर। तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको फर्स्ट ऑप्शन से मिल रहा है। इसी तरीके से आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में देखेंगे वहाँ भी डिफरेंट मिलेगा, और नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड से बनाएंगे तो वहाँ पर भी डिफरेंट मिलेगा। तो जहाँ से एक प्रोडक्ट मिलता है वो है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखा है कि एक हाइड्रोकार्बन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि वुड्स रिएक्शन से हाइड्रोकार्बन बना जिसमें लेस देन 4 कार्बन। जनरली देखते हैं बच्चों हम कि जो वुड्स रिएक्शन है वो एल्केन में मिलती है। ठीक है, तो ये अल्काइन है और ये एल्कीन है, यहाँ तो नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस ऑप्शन को लेकर के चले सेकेंड को, तो ब्रोमिनेशन करवाने पर क्या मिलेगा बच्चों आपको CH3Br, और इसमें अगर वुड्स रिएक्शन करवा दें तो वुड्स रिएक्शन में आपको पता है कि जितने कार्बन का एल्किल हैलाइड उसका डबल कार्बन का एल्केन मिलता है, तो आपको मिलेगा CH3 यहाँ पर लेकिन लेस देन 4 कार्बन, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये 2 कार्बन वाला है, आंसर मिला। अगर बच्चों आप यहाँ पर ब्रोमिनेशन करवाते तो CH2Br मिलता, और अब अगर आप यहाँ पर वुड्स करवाते तो वुड्स रिएक्शन से क्या है, डबल कार्बन हो जाएंगी। तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों CH3CH2 एंड CH2CH3, 4 कार्बन वाला एल्केन मिला, जबकि 4 से कम होना चाहिए। तो आंसर है बच्चों आपका 2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड
बाय वुड्स रिएक्शन। तो बच्चों अगर हम वुड्स की बात करते हैं तो वुड्स से अगर रिएक्शन देखें एल्किल हैलाइड और सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और आपको पता है एल्केन बनाने में काम आता है, और एल्केन ऐसा जितना कार्बन इस अल्काइल ग्रुप में है उसका जस्ट डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये एल्केन कैसा होता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग इवन कार्बन, ठीक है। तो लिमिटेशन है बच्चों एल्केन हैविंग ऑड कार्बन, ठीक है, आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑड कार्बन के एल्केन को हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते। अब आप देखिए ब्यूटेन इवन कार्बन, हेक्सेन इवन कार्बन, फिर अगेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इवन कार्बन। नॉर्मल हेप्टेन 7 कार्बन है, ऑड कार्बन है, हम इसको वुड्स रिएक्शन से बच्चों नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरेटेड कंपाउंड। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हैं आपको 4, इसमें से ये बताना कि जब मोनोक्लोरेशन करें तो 2 प्रोडक्ट कहाँ पर बनेंगे। इसका मतलब अगर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उस कंपाउंड में 2 तरह के ही कार्बन है, और जितने तरीके का कार्बन है बच्चों उतने ही तरीके का उसमें हाइड्रोजन होता है। अगर आप हेक्सेन की बात करो तो हेक्सेन में अगर आप देखें तो CH3 CH2 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 CH3, तो आप बच्चों देखिए ये 6 कार्बन है, बीच से ये इसका लेफ्ट और राइट पार्ट सेम है, तो इसके अगर आप देखें तो A B और C यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे, आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। फिर है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो बच्चों देख लीजिए CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3 4 कार्बन है, हम बीच में बैठेंगे, लेफ्ट राइट देखेंगे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, तो ये CH3 AA और ये B। तो यहाँ पर बच्चों आपको 2 प्रोडक्ट बनते हैं, पर आपसे यही पूछ रहा है कि 2 प्रोडक्ट कहाँ पर बनेंगे, आपको आंसर मिला है 2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ डाई अल्काइल कॉपर। बच्चों डाई अल्काइल कॉपर क्या है, R2Cu, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम डाई अल्काइल कॉपर की रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, SN2 रिएक्शन, और डाई अल्काइल कॉपर को हम कहते हैं गिलमेंस रिएजेंट, गिलमेंस रिएजेंट। और गिलमेंस रिएजेंट का यूज एल्केन बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इस पर अटैक करके हैलाइड को बाहर कर देता है, तो आपको मिलता है बच्चों एल्केन, ठीक है। तो गिलमेंस रिएजेंट डाई अल्काइल कॉपर एल्केन हैलाइड से रिएक्ट करके एल्केन बनाता है, ठीक है। तो ये एल्केन बनाने का मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो बच्चों ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो पहले तो देखिए कहाँ कहाँ पर क्लोरीन लग सकता है, तो ये A B C एंड D। बच्चों इसमें 4 तरीके के हाइड्रोजन हैं, और इन सभी हाइड्रोजन को हटा करके हम क्लोरीन बना सकते हैं। तो 4 बच्चों इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ठीक है। तो एक तो ये रहा आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये बन गया, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये कार्बन कायरल हुआ, तो 1 कायरल कार्बन पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। यहां पर कोई कार्बन कायरल नहीं है, तो आपसे कायरल वाला पूछ रहा है, ठीक है। आप यहां पर देखें बच्चों, तो ये कार्बन कायरल हो चुका है, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और यहां पर देखें तो कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, तो 2 और 2 4 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है बच्चों। नेक्स्ट देखिए विच ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर मास 72 यूनिट। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है जिसका मोनोक्लोरेशन करें तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, ओनली 1। तो
तो अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब उस कंपाउंड में प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो ये तो बच्चों फर्स्ट वाला तो है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसने बोला है हाइड्रोकार्बन चाहिए। फिर देखिए नियोपेंटेन की बात करें तो नियोपेंटेन क्या है, CH3 कार्बन CH3 एंड CH3। बच्चों आप इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 72, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर आप इसका मोनोक्लोनरेशन करें तो 1 प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सभी कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन हैं वो एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो सिर्फ यही अकेला प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो बाकी में हम निकाल के देख सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास भी चेक कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास भी सेटिस्फाई होना चाहिए और साथ में एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है बच्चों। हम देखते हैं एल्कीन से आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो एल्कीन में जनरली जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, तो पहला है जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में एल्कीन बनाने का मेथड क्या है, एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड में हम बच्चों बेस मिलाते हैं, बेस अल्कोहलिक KOH या NaNH2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें से जैसे ओजोनोलिसिस है और रिडक्शन है, ठीक है, और बेयर्स रिएजेंट का यूज़ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जैसे ब्रोमीन का यूज़ करना, ब्रोमीन वाटर का यूज़ करना, ठीक है, HOX का यूज़ करना, और जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये कुछ कॉमन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। और कुछ एल्काइन की जो रिएक्शंस हैं उनसे क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि इस तरीके का एक एल्किल हैलाइड लिया है और हमने NaNH2 का इस्तेमाल किया है। NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमसे पूछा है। तो बच्चों देखिए अगर हम देखें तो NaNH2 बेस है और बेस क्या करता है, एसिडिक H को रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बेस पहले एक हाइड्रोजन को हटाएगा इस तरीके से, इसके एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन जाएगा। चूंकि एलिमिनेशन है और ये अल्फा और बीटा, तो एलिमिनेशन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और एक यहाँ से क्लोरीन जाएगा। तो आपको मिलेगा बच्चों क्या, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। फिर से चूंकि बेस स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बेस में फिर से हमने NaNH2 का यूज किया है, ठीक है। तो NaNH2 जब यूज करेंगे तो फिर यहाँ से एक H हटाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बच्चों इसका प्रोडक्ट है। अल्काइन का फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए ब्रोमीन और फिर अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों ये एलिमिनेशन है, तो पहला ब्रोमीन ये एडिशन और दूसरा क्या है बच्चों एलिमिनेशन। अगर बच्चों अब हम यहाँ पर ब्रोमीन मिला दें तो ब्रोमीन डबल बॉन्ड में आकर के लग जाएगा, तो हमें मिलेगा PH CH2 और CHBr एंड CHBr और CH3, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। अब बच्चों देखिए अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया गया है। तो अल्कोहलिक KOH अगेन बच्चों ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। और इसके साथ अगर इसमें देखेंगे तो ये अल्फा है इसका और ये बीटा कार्बन, तो एलिमिनेशन करता है। अब बच्चों जो एलिमिनेशन होगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम बच्चों यहाँ से एक अल्फा H मतलब इसका ये H और एक Br हटा ले तो एक पॉसिबिलिटी इनके बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान दीजिए जैसा ये केस है, तो अगर हम बच्चों इसमें NaNH2 के जगह पर KOH मिलाते तो वो रिएक्शन नहीं करता। तो अगर हम बच्चों समझें ऐसा कि पहले तो जो प्रोडक्ट बनना है उसको देखते हैं अल्फा और बीटा, चूंकि एलिमिनेशन है देखते हैं अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट है आपका PH CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो एक अल्फा बीटा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, एक अल्फा बीटा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये प्रोडक्ट है।
अगर कोई बच्चों सोच रहा होगा कि हम ये एक H हटा लें और ये एक ब्रोमीन हटा लें, तो हमें मिलता कुछ ऐसे PH CH2 और यहाँ पर बच्चों ब्रोमीन और डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH एंड CH3। अब अगर कोई सोचे कि KOH अल्कोहलिक है, मिला करके अब हम फिर से यहाँ से H और Br हटा के एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर PH CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो ये फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों जो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जैसा कि NaNH2 है, वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटा लेता है। KOH ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। इस वजह से बच्चों इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला जो प्रोडक्ट है उसके बनने की कोई चांस नहीं है। आपका प्रोडक्ट जो बना है वह बच्चों इसका आंसर है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एलिमिनेशन, चूंकि एल्कीन बनाने का मेथड है, तो TBuOK, तो ये है बच्चों, और K मतलब पोटेशियम है, और TBuO टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, तो ये है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। और अगर हम बच्चों इसमें हीट कर रहे हैं, एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट इसका, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो इसमें अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो बच्चों बेस इस H को खींचेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो चूंकि एलिमिनेशन में अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, तो प्रोडक्ट बना बच्चों आपका ये, और यहाँ पर है फिनाइल PH C6H5। ठीक है, इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटजेव प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो बच्चों अगर हम सेटजेव की बात करें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एल्कीन बनता है, और ये एल्कीन है बच्चों आपका सेटजेव, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहलिक KOH के साथ बच्चों रिएक्शन E2 है, और E2 रिएक्शन में यहां पर भी सेटजेव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ भी हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो टाइप ये भी E2 है, लेकिन बच्चों इस केस में ध्यान दीजिए, ये बेस टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, बहुत ध्यान रखना है, ये बल्की बेस है, और जब बल्की बेस का इस्तेमाल करते हैं तो सेटजेव प्रोडक्ट ना बन करके इसमें बनता है बच्चों हॉफमैन एल्कीन, और हॉफमैन एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। वहीं आपको पूछ रहा है आपसे कि सेटजेव एल्कीन कहाँ नहीं बनता, सेटजेव प्रोडक्ट कहाँ नहीं बनता, तो आंसर है आपका 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें नियोपेंटाइल अल्कोहल लिया गया है और एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, A और B बनता है, रेशियो है A का 85 और B है 15, 85:15 के रेशियो में A और B का फॉर्मेशन होता है, और हमें ये बताना है कि A और B क्या होंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम नियोपेंटाइल अल्कोहल बना लेते हैं। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल बच्चों CH3 कार्बन है, CH3 एंड CH2। ठीक है, तो ये बच्चों ये नियोपेंटाइल ग्रुप है, अल्कोहल है, उसके लिए हमने OH लगा दिया। अब बच्चों चूंकि कैटलिस्ट OH लिया गया है, एसिड लिया गया है, पर एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो अल्कोहल एसिड की प्रेजेंस में हीट करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, और रिएक्शन है बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहला काम बच्चों लोन पेयर, इसके साथ ये प्रोटोनेशन हो जाएगा, और हमें मिलेगा CH3CH2OH2+। ठीक है, अब बच्चों ऑक्सीजन पर चार्ज आ चुका है, ये यहाँ से लीव करेगा वाटर का जाना, और हमें मिलेगा CH3CH2+। ठीक है, तो अब बच्चों जब हीट करते हैं तो इसके कैटायन के एडजेसेंट जो हाइड्रोजन होगा, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा, उसका रिमूवल होगा। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, चूंकि कार्बोकैटायन है, हमें इससे रीअरेंज करके एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेना है। तो यहाँ पर हमने किया रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन, जो प्रोसेस हुआ है 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद हमें मिला CH3 प्लस एंड CH2CH3। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं। ठीक है, तो
तो उन पॉसिबिलिटीज को देखिए, एक तो ये H है और दूसरा ये H है। क्योंकि ये अब तक का सबसे स्टेबल कैटायन बन चुका है और अब हम इसको न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां से एक H जाएगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों आपको CH3 डबल बॉन्ड CH और दूसरा प्रोडक्ट बच्चों आपको यहां से मिलेगा, जब ये H चला जाए तो हमें मिलेगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो दो तरीके का एल्कीन बनेगा। अब आप देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसके अल्फा H है 9, ठीक है, एल्कीन में, और इसके अल्फा H की बात करें अगर बच्चों तो वो मिले आपको 5। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर बच्चों ये अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन, ठीक है। तो 9 अल्फा H वाला स्टेबल एल्कीन है। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर, और ये इसका बच्चों माइनर प्रोडक्ट है, माइनर। तो मेजर मतलब जो 85% है वो A है, जो कम है वो B है। तो A और B को पहचानना था, इनको हम दिए गए ऑप्शन से मैच करा सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एल्किल हैलाइड लिया गया है, अल्कोहल के साथ हीट करते हैं। बच्चों अल्कोहल के साथ हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन बच्चों इवन रिएक्शन है, और इवन का फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन होता है, जिसमें आपका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है, ठीक है, हमें ये मिला। अब बच्चों चूंकि E1 का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन अपने से स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर अभी हमें देखें, इस कैटायन के पास 3 और 1 4 अल्फा H है, तो यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोजन है, ये करेगा हाइड्राइड शिफ्ट, जिसको हम कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसके द्वारा ये स्टेबल, अपने से ज्यादा स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो इसके अल्फा H हैं 3 to 5 और 1 6 हैं। अगर ये इससे भी स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है, तो फिर से बच्चों अगेन शिफ्ट करेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा अब ये मिलेगा बच्चों आपको इस तरीके का कैटायन। अब अगर हम इसमें अल्फा H की बात करें तो 3 और 3 6, और एक यहाँ पर है 7, इसके पास है बच्चों अल्फा H 7। तो ये अब तक का सबसे स्टेबल कैटायन है। चूंकि E1 का प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, वो ZF एल्कीन होता है, और ZF एल्कीन में हम क्या करते हैं, जो ब्रांचिंग वाला, इस कैटायन की रिस्पेक्ट में जो ब्रांचिंग वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं बच्चों। तो अब ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो देखते हैं नीट में आया हुआ, नीट एम्स और जेईई मेंस में आया हुआ रिएक्शन विद HX के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला HBr का एडिशन है, पेरोक्साइड यूज किया है, बहुत ही कॉमन और आसान सा सवाल है बच्चों। तो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में बच्चों हम यहाँ पर H और Br का एडिशन करते हैं, तो ब्रोमीन उस कार्बन पर, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसका बच्चों मेजर प्रोडक्ट बन गया आपका ये, ठीक है। और एडिशन आपको पता है बच्चों, इसमें फ्री रेडिकल एडिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल्काइन है, HCl मिलाया है, उसके बाद HI मिलाया है, आपको B और C पूछा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो एक जनरल तरीका मैंने आपको बताया था, RC ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर आप HX की एडिशन करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करना है, RC और ये X डबल बॉन्ड CH2। चूंकि अभी डबल बॉन्ड है, हम फिर से HX का एडिशन कर सकते हैं, अगेन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से RC X और X एंड CH3 का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों हेलोजन सेम कार्बन पर आते हैं, तो वही तरीका बच्चों आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो CH3 CH2Cl डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों HI मिला रहे हैं तो अब आयोडीन आ जाएगा यहाँ पर। तो जो C है बच्चों वो है CH3 CH2, ये Cl, और यहाँ पर आएगा आयोडीन, और ये हो जाएगा बच्चों क्या,
CH3। ये है बच्चों आपका C प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर से HBr मिलाया गया है, ठीक है। तो अब बच्चों HBr की बात करें तो HBr में है क्या बच्चों, H+ आयन, और H+ आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल से यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का जनरेशन होगा। तो पहले आपको मिलेगा बच्चों CH3 CH CH3 CH+ एंड CH3, ठीक है। अब देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन बना है, अपने से स्टेबल कैटायन में ये कन्वर्ट होना चाहेगा। यहाँ पर होगा बच्चों आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। बच्चों बात समझ में आ रही है। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद मिलेगा आपको CH3C+, CH2 CH3 एंड CH3। अब बच्चों इसके आगे देखिए ये अब तक का सबसे स्टेबल कैटायन बन चुका है। तो अब इसका जो Br- वाला पार्ट होगा एसिड का, वो आकर के इस कैटायन पर चिपक जाएगा और आपको जो मेजर प्रोडक्ट मिला बच्चों वो ये है Br CH3 CH2 एंड CH3। ये इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस Z को आइडेंटिफाई करना है। पहले HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बच्चों इसको पहले भी हमने यूज किया है। यहाँ पर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से Y प्रोडक्ट बनेगा, और Y प्रोडक्ट क्या है उसको आप समझने की कोशिश करें। वो है CH3 CH2 CH Br एंड CH3, ये Y बना। अब बच्चों हम C2H5ONa के साथ हमें Z प्रोडक्ट बनाना है। हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन से जो बच्चों प्रोडक्ट बनेगा वो ZF एल्कीन बनता है। ZF एल्कीन, ठीक है। तो ZF एल्कीन समझो अल्फा और बीटा। तो आपको उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है जो सब्स्टिट्यूटेड है बच्चों, जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, तो 2 वाले से हटाना तो स्टेबल एल्कीन बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये बच्चों इसका आपका ये है Z प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH3 है और HBr की एडिशन करानी है। तो पहला काम बच्चों, HBr एक एसिड है तो एसिड से H+ आयन मिलेगा और हमें मिलेगा बच्चों एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन ऐसा है कि चूंकि स्टेबल बनाना है, इस रिंग के पास बना हुआ कैटायन स्टेबल होगा। अब बच्चों Br- आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज जो कि स्टेबल है यहीं पर आकर के ये लग जाएगा CH Br CH2 CH3। ये बना बच्चों आपका इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रहेगी। तो HBr के साथ क्या करना है, आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेना है और स्टेबल कैटायन बनने के बाद वहीं पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पर ब्रोमीन को लगा देना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द एल्कीन दैट विल गिव सेम प्रोडक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ HBr। तो बच्चों ध्यान देना है, HBr के साथ मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बच्चों जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं उनमें मिलता है, सिमेट्रिकल एल्कीन में ये ऑब्जर्व नहीं होता। इसका मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन अगर हमने लिया तो पेरोक्साइड हो या ना हो सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और इस केस में यहाँ देखिए ब्यूट-2-इन की अगर हम बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसके डबल बॉन्ड का लेफ्ट और राइट सेम है। अगर डबल बॉन्ड का लेफ्ट और राइट सेम है तो ऐसे एल्कीन को हम डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट सेम होने पर ऐसे एल्कीन को हम सिमेट्रिकल एल्कीन नाम देते हैं। और सिमेट्रिकल एल्कीन बच्चों, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ रूल ऑब्जर्व नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों आपको दोनों ही केसेस में पेरोक्साइड ले या ना ले सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी केस में क्या है बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCl की एडिशन करानी है। अगेन बच्चों HCl एक एसिड है, H+ आयन मिलेगा और H+ आयन के आने से एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों इससे स्टेबल अगर हम कैटायन बना सकते हैं तो हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे।
क्योंकि बच्चों बेंजीन रिंग के पास बना हुआ कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से आपको इस तरीके का कैटायन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये स्टेबल कैटायन है और यहीं पर HCl का जो Cl- आयन है वो आकर के लग जाएगा। तो हर वो रिएक्शन जहां पर HCl का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या एसिड का इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू उसका प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट ऑफ HBr है। बच्चों इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, हमने HBr मिलाया तो आपको क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, और इसमें फिर से अगर HBr मिलाया तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CHBr2। तो हमने बच्चों आपको ये बात बताई थी कि ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन में जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं तो जहां पर एक ब्रोमीन है अगला ब्रोमीन वहीं पर आके जुड़ जाता है। तो ये वो केस है बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ब्रोमीन है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के साथ ब्रोमीन है। तो HBr का के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक ब्रोमीन और आकर के लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक स्टेप तो मैंने पूरा कर लिया COOH। अब दूसरा जो इक्विवेलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको भी देख लीजिए। अब फिर से बच्चों एसिड HBr है, H+ होगा। तो अब क्या होगा, यहां तो बच्चों हमने प्रोडक्ट बना ही लिया है। अब देखिए एक कैटायन यहां पर फॉर्मेशन होगा, ये 3 डिग्री वाला कैटायन स्टेबल होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, अगर आप यहां पर बना लेते तो इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप के ग्रुप होने की वजह से थोड़ा सा ये अनस्टेबल रहता। ठीक है, अब चूंकि कैटायन स्टेबल है अगला Br- यहीं पर आकर के लग जाएगा। ये Br COOH और ये Br, ये है बच्चों आपका इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 इक्विवेलेंट ऑफ HBr का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस केस में तो एक कैटायन ये बनेगा 3 डिग्री का इस डबल बॉन्ड पर, दूसरा बच्चों एक कैटायन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाया तो इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप होने के कारण यहाँ पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो बच्चों जहाँ पर हमने कैटायन बनाया है यहीं पर हम ब्रोमीन को लगा सकते हैं। बच्चों इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट हमने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। बच्चों हमने HCl का इस्तेमाल किया है, एल्कीन है। तो बात करें अगर हम इसमें प्रोडक्ट की, मिलेगा बच्चों आपको CH2 CH+ एंड CH3। तो ये कैटायन रीअरेंज हो सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास बना हुआ चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा और आपको मिलेगा CH+ CH2 CH3। बच्चों ये स्टेबल कैटायन है, तो यहीं पर HCl का जो Cl- आयन है वो आकर के अटैच हो जाएगा। तो CHCl CH2 CH3 इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ HBr का इस्तेमाल किया है, अल्काइन है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उन्होंने बताया कि मार्कोनी का आपका इस्तेमाल करना है और जहां पर हम एक हेलोजन लगाते हैं अगला हेलोजन भी वहीं पर आकर के लग जाता है। अब वाटर के साथ कह रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो वाटर से OH ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पर तरीके से, क्योंकि एल्किल हैलाइड वाटर के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हैं, एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं और यहां से वाटर को रिमूव करके स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि है बच्चों एसीटोन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एसीटोन है। अब नेक्स्ट देखिए 2 मिथाइल पेंट 2ईन 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 पर मिथाइल है बच्चों CH3, ठीक है, और पेंट 2ईन और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2। बाकी हम हाइड्रोजन लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो HBr का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में
एडिशन होने के बाद कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कितने आइसोमर्स, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, मतलब हमें स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या बतानी है, पॉसिबिलिटी है। तो देखिए मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए बच्चों, वहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन प्रोडक्ट बनाना है तो मिलेगा बच्चों आपको CH3 CH2 और CH, यहाँ पर आएगा बच्चों ब्रोमीन एंड ये H और CH3 एंड CH3। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम चेक करें कि कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन सिर्फ बच्चों एक ही कार्बन कायरल है और 1 कायरल कार्बन होने पर इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर कार्बन एक कायरल है तो उसमें R या और S की पॉसिबिलिटी होती है, R हो सकता है और S हो सकता है, तो इसमें बनेंगे आपके पॉसिबल प्रोडक्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला HCl का एडिशन है, तो आपको पता है बच्चों HCl से क्या मिलेगा H+, और H+ इस तरीके से ऐड करना है डबल बॉन्ड पर कि पहला कैटायन आपको स्टेबल मिले। ये रहा बच्चों OH, ये देखिए, ठीक है, ये बन गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि कैटायन बना है और यहीं पर Cl- आयन आकर के लग जाएगा, तो OH और यहां पर आ जाएगा बच्चों Cl, ठीक है, क्योंकि इसके अल्फा H की बात करें तो इसमें 5 अल्फा H है, और अगर इसमें एक फर्दर हमने कैटायन का रीअरेंजमेंट कराया तो 4 अल्फा H रहेंगे, तो इसका मतलब ये जो कैटायन बना है वो स्टेबल है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये एल्किल हैलाइड है और बेंजीन रिंग भी है। अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन होगा, ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में बच्चों ये यहाँ से ज्वाइन होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो साइक्लाइजेशन इसकी पैरा पोजीशन से होगा बच्चों। ऑर्थो से भी हो सकता है, लेकिन ऑर्थो की बजाय पैरा का साइक्लाइजेशन स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि अगर हमने ऑर्थो पर रिंग बना दी तो यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्सन रहेगा, ठीक है, तो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें रहेगा, OH के पैरा पर रिंग का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो रिंग देख लीजिए कितने मेंबर की बन रही है, तो रिंग है बच्चों 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर, तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है, ठीक है, और देख सकते हैं, अब नंबरिंग कर दीजिए बच्चों, ये 4 और 5 1 और 2 एंड 3, 1 से अटैच क्या है बच्चों, एक मिथाइल ग्रुप है, वो हमने लगा दिया, और ये रहा OH। तो ये है बच्चों इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद HCl यील्ड्स एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट। तो बच्चों एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम यहाँ देखें तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और Cl की वजह से भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगा बच्चों इसको, क्योंकि अगर हम Cl और H+ अगर आता है HCl से H+, तो इस तरीके का कैटायन बच्चों देखने को मिलता है आपको, ठीक है, और इसके लोन पेयर से इसको स्टेबलाइजर मिलता है। तो इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस में सभी जगह अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो सब में एक ही तरीके का रहेगा अरेंजमेंट, यहीं पर क्लोरीन आके लगेगा, क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर रहेगा। ये बच्चों इस केस में देखिए CF3 वाले केस में CH2+ इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन विटाइन ग्रुप से दूर पॉजिटिव चार्ज बने तो थोड़ा सा स्टेबल रहता है, और Cl- आएगा तो बच्चों यहाँ पर CF3 CH CH2Cl इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और बाकी केसेस में सब में एक जैसे ही है बच्चों, CH3OCH+ एंड CH3, ठीक है। तो ये कैटायन बच्चों आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और फिर Cl- आयन यहीं पर आकर के लगेगा, CH3OCHCl एंड CH3, ठीक है। तो
आपसे एंटी मार्कोनी का आपको एडिशन देखा तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आंसर मिला बच्चों आपको 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिपल बॉन्ड है तो DCl और Di का एडिशन है। इसमें बच्चों हमने आपको बताया मार्कोनी का रूल को फॉलो करना है, ठीक है। एक बार क्लोरीन D यहाँ पर और आयोडीन D यहाँ पर, ठीक है। तो हेलोजन को वहाँ पर लगाना है जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है, तो आपको मिलेगा CH3C, यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर बच्चों एक बार क्लोरीन और CH2, ठीक है बच्चों। ये इसका प्रोडक्ट बना इस रिएक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म रेसमिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट। बच्चों रेसमिक मिक्सचर की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वहाँ पर कायरलिटी आ रही है। तो बच्चों देखिए फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये है CH3 CH2C। अब बच्चों ये O- होगा, इसका H आ जाएगा OH, और यहाँ पर CH3 और CN आ जाएगा। जो देखिए कार्बन कायरल है, इसमें R और S दोनों बनेंगे। R और S जब दोनों प्रोडक्ट बने तो उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बच्चों एल्कीन में HCl का एडिशन, तो HCl के साथ तो पहले तो आपको बच्चों कार्बोकैटायन एक स्टेबल बना लेना है, ठीक है। अब बच्चों जैसे ये कैटायन बनाया तो इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब बच्चों देखिए अब हम यहां पर अगर Cl माइनस आयन लगाते हैं क्योंकि स्टेबल कैटायन है, तो बच्चों यहां पर कार्बन कायरल नहीं हुआ, प्रोडक्ट में कायरलिटी नहीं है, ये रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा, ये सिर्फ अकेला ओनली वन प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ हमने स्टेबल कैटायन बनाया, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनेगा और Cl माइनस आकर के लग जाए, देखिए ये कार्बन कायरल हुआ, कायरल कार्बन आने की वजह से यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनेगा, इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे R और S। सिमिलर सिचुएशन बच्चों यहाँ पर है CH3 CH2 CH प्लस एंड CH3। अब बच्चों देखिए ये कैटायन स्टेबल है, यहीं पर Br माइनस आयन आकर के लगेगा, तो CH3 CH2 CHBr एंड CH3। देखिए कार्बन कायरल यहाँ पर हुआ, इसमें भी बच्चों रेसमिक मिक्सचर बनेगा R प्लस S, ठीक है बच्चों। तो आंसर मिला आपको इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस पैटर्न के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला काम है कार्बोकैटायन बनाना। बच्चों ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, एक तो कैटायन यहाँ पर बन जाएगा 1 इक्विवेलेंट से। दूसरा बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से दूर पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर Br लगा दीजिए और एक Br यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पेरोक्साइड लिखा गया है और HBr है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बनाना है बच्चों आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पर आ गया ब्रोमीन, ये है बच्चों ए प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी का आपके हिसाब से। अब बच्चों ये HBr है, अब देखिए एसिड के साथ स्टेबल कैटायन बना लिया और यहाँ पर ब्रोमीन आकर के लग जाएगा, ये ए बन गया, ये आपका बी प्रोडक्ट है। अब आप इसमें देखिए, इसमें तो कहीं भी लगा सकते हैं H और Br, ये बन गया, ठीक है। तो ABC बनाया। अब ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट बना है बच्चों स्ट्रेट चेन वाला, इन दोनों में ब्रांचिंग है। अब बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब अगर हम बच्चों बात करते हैं तो ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, तो सबसे कम ब्रांचिंग है बच्चों ए वाले में, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों सी वाला आएगा, और जो बी वाला है, बी में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है बच्चों। ठीक है, तो सब में कार्बनों की संख्या बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब के सब आइसोमेरिक है। अगर आइसोमेरिक हैलाइड्स हैं तो, या एल्केन में बच्चों हम यही ट्रेंड देखते हैं कि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा बी, फिर सी, और ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा।